द ट्रूथ टेबल फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर इज। तो ये जो डायग्राम है देखिए इस तरह का, ये एक डायोड है ए, ऐसी ही एक और डायोड है बी, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 5 वोल्ट का, और ये जो है दिस इज वाई, ये वाई ही आउटपुट है। अब जैसे कि हम इस डायग्राम को देखें, इसमें ये रेजिस्टेंस है, डायोड D1 और डायोड D2। तो अगर तो इस रेजिस्टेंस में से, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है कि अगर इस रेजिस्टेंस में से सपोज करंट फ्लो हो गया तो क्या होगा कि Y का पोटेंशियल 5 से कम हो जाएगा, तो Y लो पोटेंशियल हो जाएगा। लो पोटेंशियल होने का मतलब है कि Y ज़ीरो हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस रेजिस्टेंस में से किसी भी वजह से करंट नहीं फ्लो हो पाया, अगर करंट नहीं फ्लो हो पाया तो फिर इस Y का पोटेंशियल 5 वोल्ट ही हो जाएगा, इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल हो जाएगा। तो बेसिक इसका लॉजिक ये है कि इफ़ करंट flows in R, then Y is 0, and if current does not flow in R, तो फिर Y is 1 या हाई पोटेंशियल। ठीक है, तो अब इसको, अब देखिए करंट कब फ्लो होगा, मेन समझने वाली बात है कि Y ज़ीरो करने के लिए आपको करंट फ्लो कराना पड़ेगा। तो करंट कब फ्लो होगा? करंट तब फ्लो होगा जब ये पहली डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाए या फिर दूसरी डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाए। अब ये फॉरवर्ड बायस कब होगी? ये फॉरवर्ड बायस तब होगी जब ए लो पोटेंशियल पे या ज़ीरो आ जाए, या फिर बी लो पोटेंशियल पे या ज़ीरो आ जाए। दोनों में से अगर एक भी ज़ीरो हो गया या लो पोटेंशियल हो गया तो यहाँ पर ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगी और करंट फ्लो होने लगेगा। तो जहाँ जहाँ ए ज़ीरो है या फिर बी ज़ीरो है, वहाँ वहाँ वाई ज़ीरो आना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पर बनाते हैं, देखो ए और बी और वाई, तो 0 1 0 1 0 0 1 1, जहाँ जहाँ ए ज़ीरो है वहाँ वाई ज़ीरो आएगा, जहाँ जहाँ ए ज़ीरो है वहाँ ज़ीरो आएगा, जहाँ पर बी ज़ीरो है वहाँ बी ज़ीरो आएगा। सिर्फ क्या है कि अगर मान लीजिए ये ए 1 हो जाता है, 1 हो जाता है मतलब कि हाई पोटेंशियल हो जाता है, या और बी भी 1 हो जाता है यानी हाई पोटेंशियल हो जाता है, तो उस केस में इस रेजिस्टेंस से करंट नहीं बह पाएगा क्योंकि दोनों डायोड रिवर्स बायस हो जाएंगी। अगर दोनों डायोड रिवर्स बायस हो गई और करंट फ्लो नहीं कर पाया तो फिर इस Y का पोटेंशियल 5 वोल्ट हो जाएगा, यानी फिर ये 1 हो जाएगी। तो जब यहाँ दोनों 1 होंगे तो ये होगा 1। तो हम ये देखते हैं कि ऐसा ऑप्शन कौन सा है। देखिए 3 0 और 1 1, 3 0 और 1 1, तो एक ही ऐसा ऑप्शन है, इसीलिए इसका आंसर होना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन।